अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और सबसे पहले आप सबसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाइक और शेयर करना मत भूलें और सब्सक्राइब करना भी मत भूलें। जो मेरे चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, और जो पहले से कर चुके हैं उनका तहे दिल से शुक्रिया। तो जी हम बना रहे थे आइसक्रीम, मैंगो आइसक्रीम बना रहे थे। तो जिसके लिए देखें मैं मैंगो पील कर थी, और जो मैंगो के बीच में इसका बड़ी बीज होता है काफ़ी बड़ा, उसके ऊपर से मैं देखें स्पून के साथ से ऐसे उतार रही हूँ। बड़ी आसानी से उतर जाता है और बड़ी ही प्यारी वो साफ़ सुथरी हो जाती है। 2 अदद मैंने बड़े साइज़ के मैंगो लिए और बहुत खुशबूदार मैंगो थे ये। और इनका मैं सारा पल्प उतार के तो जग में डाल रही हूँ। इसमें जाएगा जी बिल्कुल दूध, हाफ़ कप दूध जाएगा, और हाफ़ कप के करीब मेरे पास क्रीम थी, क्रीम जाएगी। लेकिन जिसके पास क्रीम नहीं है तो दूध की मलाई तो हर घर में ज़रूर होती है, लेकिन वो थोड़ी सी गाढ़ी होनी चाहिए। जैसे हम कई दफ़ा दूध से मलाई उतारते हैं तो बहुत पतली होती है, ऐसे ही थोड़ी जब खालिस दूध होगा तो थोड़ी सी गाढ़ी मलाई होगी, वो आप डालें। साथ थोड़ा सा दूध ज़रूर डालना ताकि ब्लेंड हो जाए। और शुगर इसमें बहुत कम जाएगी, क्योंकि ये वाले जो मैंगो हैं ये बहुत ज़्यादा मीठे हैं। 2 अदद बड़े साइज़ के मैंगो को मैंने पील कर लिया था, उनका पीलर उतार के, और मैंने उनका पल्प जो है ना वो जग में डाला, और 3 टेबलस्पून मैंने चीनी डाली, हाफ़ कप मैंने दूध डाला और हाफ़ कप मैंने क्रीम डाली, और इसको मैंने अच्छे से ब्लेंड किया। और ब्लेंड करने के बाद मैंने डिब्बे में से क्रीम को भी सही दबा के निकाला। बस मैंने कहा एक कतरा रहना नहीं चाहिए इसके अंदर बिल्कुल भी। तो जी अच्छे तरीके से निकालने के बाद, वैसे भी जी रिस्क को ज़ाया नहीं करना चाहिए, मजाक तो अपनी जगह है। और बस फिर जी मैंने चीज़ें साथ साथ काउंटर से क्लीन कर रही थी, उठा रही थी, उसको क्लियर कर रही थी। फिर मैंने जिसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया। ब्लेंड करने के बाद जी मैंने इसको डाला एयर टाइट कंटेनर में। ये मेरे पास एक एयर टाइट टिफ़न है जिसमें मैंने डाला, जिसमें बिल्कुल भी क्रिस्टल नहीं बनेंगे। और मैंने इसको जी फ्रिज में रख दिया 4 से 5 घंटों के लिए। और ये बिल्कुल बाहर की क्रीम आइसक्रीम जैसी आइसक्रीम बनती है। ये देखें जी आइसक्रीम को मैंने रख दिया। अब जी मेरा दिल कर रहा था मैंगो जूस पीने का, मैंगो शेक नहीं, मैंगो जूस पीने का। तो मैंने कहा इसी जग में बना लेती हूँ। अब बार बार क्या जग को भी बार बार वॉश करूँ, तो अपने लिए आसानी करनी चाहिए। तो मैंने जी दोबारा से 2 अदद मैंगो लिए और उनका पल्प फिर उसी तरह मैंने दोबारा से जल्दी से काट लिया। उसमें जाएगा ठंडा यख पानी, और उसमें जाएंगे जी तकरीबन चीनी 4 से 5 टेबलस्पून, क्योंकि हम इसमें पानी ज़्यादा डालेंगे। हमने 6 गिलास बनाने हैं 2 आम से, और ये बहुत मज़े का पानी का जूस बनता है। शुरू से मुझे पानी का जूस किसी चीज़ का भी है ना वो बहुत ज़्यादा पसंद है। मतलब कोई भी फ्रूट होता है, केले को छोड़ के मैं उसका पानी का जूस ही पसंद करती हूँ। मतलब बचपन से ही मिल्क शेक जाए, क्योंकि मुझे शुरू से दूध वगैरह इतना पसंद नहीं था। लेकिन सिर्फ दूध का अगर मैं पीऊँ तो मुझे मैंगो का अच्छा लगता है, लेकिन पानी वाला तो मुझे तमाम फ्रूट्स का अच्छा लगता है। तो फिर आज मेरा मूड था कि मैं मैंगो का जो है ना पानी वाला ही बनाऊँ, जूस बनाऊँ, इसको मिल्क शेक ना बनाऊँ। हालांकि दूध की बोतल आपने देखा है मेरे शेल्फ़ पे पड़ी हुई थी, पास ही आप देख लें। और एक मेरी पूरी डेचकी में 1 किलो दूध बॉयल हुआ उसी टाइम का वो भी पड़ा है। और अभी ये जो शेल्फ़ पे बोतल पड़ी है ये भी मैं बॉयल करूँगी। 2 किलो दूध है हमारा और हम बना भी सकते हैं, लेकिन आज बस पानी वाले का दिल किया तो वो बनाया। ये जी मैंने पंजे रखे हैं, ये अपनी मैंने बिल्ली के लिए रखे हैं, जो कि हमारी बिल्ली का नाम है ट्विंकल। वो नया हमने बेबी लाया है, हमारा टोगो फोत हो गया था, तो अब जी हमारा ट्विंकल हमारी बेबी अब जो है ना आ गया। वो कैट है, पहले ट्विंकल जो है ना वो बिल्ला था, जिसे कह लें मेल था। तो बस उसके लिए मैंने पंजे लाए हैं, क्योंकि वो भी बच्चा है और उसने भी खाना शुरू किया। और मैं बिल्कुल उसके ऊपर से हाथ से उन पंजों से उतारूंगी जो छोटे से जो पंजों के ऊपर से गोश्त लगा। आपको पता है कि पंजे कितने फ़ायदे वाले होते हैं। चाहे वो हम बैल के पाए खाते हैं, बकरे के, वो उसमें कैल्शियम ज़्यादा होता है और उसमें ताकत ज़्यादा होती है। और अक्सर बड़े बूढ़े भी कहते हैं कि वो बच्चों को भी देने चाहिए, और बड़े बूढ़ों को भी जिनको टांगों का कैल्शियम का मसला हो वो उससे हाल होता है। तो मैं टोगो को भी हमेशा ये देती थी। टोगो जब आया था बहुत वीक सा था, बाल उस पर बहुत ज़्यादा थे, लेकिन मैं उसकी पिक्स भी यहाँ पे लगाऊंगी। और लेकिन मैंने बाद में उसको पंजे मतलब बॉयल करके देती होती थी रोज़ाना के। वो 4 से 5 खाता था। यकीन माने वो इतना शेर की तरह मोटा और भारी हो गया था। तो बस मैंने कहा अभी ये भी बच्चा, ये तो भी है भी बच्चा, बच्चे होते ही छोटे कमज़ोर से, लेकिन इसको हम शुरू से दे। तो मैंने वो थोड़े से कुकर में रखे, 5-6 मिनट कुकर चलाऊंगी, और फिर उनको हड्डियों से उसका बिल्कुल गोश्त और आगे जो छोटी छोटी हड्डियाँ उसकी उंगलियों में होती हैं, मुर्गी के पाँव की उंगलियों में, वो भी वो चबा लेगा, क्योंकि ज़्यादा मैं उनको गलाऊंगी। तो बस मैं वो उतार के उसके लिए एक उसका फीड रखूँगी। जी साथ साथ बर्तन धो रहे थे, तो मैंने कहा मैं आपसे पूरी ये डिटेल शेयर कर दूँ कि अगर जिसके घर में पेट हैं और वो
उनकी सेहत अच्छी नहीं हो रही, मतलब पेट में से कि अगर डॉग और कैट है तो उनके लिए वो उनको पंजे बॉयल करके दें और हमेशा इनको कच्चे गोश्त पे मत लाएं, इनको बॉयल करके ही, गोश्त हो, चिकन हो, पंजे हो, कोई भी चीज़ है बॉयल करके दें। इससे ये बीमार भी नहीं होते हैं, उनको इतनी वैक्सीनेशन की ज़रूरत भी नहीं होती। हमने टोगो भी रखा 2 साल, पूरे 2.5 साल रखा उसको, तो बिच्छू ने काट लिया था। लॉन में बैठे हुए, मेरे लॉन में बैठा हुआ था, वहाँ पे कोई छोटा सा बिच्छू आया, उसने उसको काटा, वो जिस वजह से वो सर्वाइव नहीं कर सका। लेकिन वैसे बीमार भी नहीं होते और इनकी सेहत बहुत अच्छी रहती है। तो जी बस ये मैंने कहा मैं आपके साथ एक इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूं या टिप शेयर कर दूं। और पंजे इतने महंगे भी नहीं पड़ते, लेकिन कभी कभी उसको चिकन और बिस्किट्स वगैरह जो कैट्स के होते हैं वो भी देने। लेकिन अभी तो ये चिकन भी नहीं खा सकती क्योंकि ये छोटी है, और क्योंकि चिकन जो है ना आपको पता है वो च्यूई सा हो जाता है, और ना ये अभी जो है ना बिस्किट्स तो बिल्कुल भी नहीं खा सकती 5-6 महीने। तो ये जो पंजों के ऊपर होता है बिल्कुल फिसलने वाला गोश्त, जैसे कि मुंह में डालो तो वो एकदम से फिसल के हलक से नीचे, ठीक है, जैसे हमारा बोंग का गोश्त था बिल्कुल। ये मैं जब उतार भी रही थी ना, आप देखिएगा तो हाथों से फिसल के पूरे हाथ चिपचिपे हो गए थे। तो ये इन पेट्स के लिए बहुत अच्छा होता है, ये मतलब इनको इतना ज़्यादा च्यू करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती और ये अच्छे से खा लेते हैं। तो ये थी जी मेरी आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन। साथ ही साथ देखें जी इतने में सारे बर्तन धुल गए। वो मेरी दूध की बोतल देखें, क्योंकि वो फ्री बर्फ़ होती है बिल्कुल, तो वो जब हम उसको शेल्फ पे रखते हैं ना, वो बार बार उसमें से पानी, जो बाहर से उसका पानी क्रिस्टल से होते हैं, वो उससे पानी छूटता है, तो वो बार बार मेरे शेल्फ पे पानी हो जाता है। तो मैं उसको ना साथ वाले सिंक में रख देती हूँ कि जो जो पानी उसका निकलता रहे जब तक बर्फ़ पूरी मेल्ट होती है, तो वो जो है ना उसका पानी सिंक में ही जाता रहे। तो ये भी बॉयल करना है अभी, और ये साथ साथ बॉयल करने के लिए रखेंगे। और साथ जी आज मेरे किचन में बनेंगे शामी कबाब वाले सैंडविच। और बच्चों को भूख लगी हुई थी तो मैंने कहा सैंडविच, लेकिन मैंने शामी कबाब वाला सैंडविच नहीं खाना, मुझे दिल नहीं कर रहा था बिल्कुल। मैंने सिर्फ अंडे वाला सैंडविच खाना था स्प्रेड लगा के। तो बस बाकियों के लिए शामी कबाब वाला बना था। ये जी प्याज पील हो रहा है, और पास देखें शीशे के बाउल में मैंने उस दिन जो बनाया था सिरके का अचार, सिरके वाला, मतलब उसमें सिर्फ सिरका डाला था, नमक डाला था, थोड़ी सी चीनी 2-3 चुटकी डाली थी, खीरे डाला था और सब्ज़ मिर्चें डाली थी। और ये मैंने कुछ कुकम्बर ये काट के प्लेट में भी रखे हुए हैं, ये भी अचार में डिप करके निकाले हैं। और उसके बाद मैंने जो है ना सारे प्याज उठा के उस सिरके में डाल दिए हैं, ताकि वो भी ज़रा सही खट्टे खट्टे से हो जाए, क्योंकि बहुत मज़े का इसका खट्टा पानी था, नमकीन सा और खट्टा सा। और फिर मैं इनको ना शामी कबाब के ऊपर लगाऊंगी। तो बस जी ब्रेड पील वगैरह फेंक के मैंने कहा ब्रेड निकालूं, उसके ऊपर स्प्रेड लगाऊं। मैंने आज केचप नहीं लगाया था, क्योंकि आज सिर्फ स्प्रेड वाले बन रहे थे। स्प्रेड लगा के बस उसके ऊपर मायोनीज़ लगा के, चिकन स्प्रेड लगा के, उसके ऊपर शामी कबाब लगा के, उसके ऊपर मैंने प्याज भी रखा, उसके ऊपर मैंने खीरे भी रखे, और उसके ऊपर मैंने साथ मैंने वो भी रख दिए थे ये जो सब्ज़ मिर्चें खैर मैंने एक पे ही रखी थी, क्योंकि वो मेरे हस्बैंड ऊपर से आ गए थे तो वो कह रहे थे कि मुझे भी खिला दो। तो जैसे उनके लिए बनाया तो फिर उनका एक दोस्त भी आ गया पड़ोस से, वो बाहर ही दोनों सीटर रख के बैठ गए, क्योंकि मौसम बहुत अच्छा था। तो शाम में ठंडी हवा जा रही थी और बहुत ही मज़े का मौसम था। तो फिर जी 2 सैंडविच उनके लिए भी बना के देने पड़े थे। तो उसमें मैंने सब्ज़ मिर्चें भी रखी थी, उस वाली सिरके वाली। तो सॉरी जी, बार बार बस चीज़ें मिक्स हो रही हैं जहन में, तो भूल जाती हूँ कि अब क्या बोलना है, अब क्या चीज़ डाली थी। तो बस जी मैंने अब तेज़ फ्लेम वाले चूल्हे के ऊपर कर दिया था पैन, और उस पर मैंने ऑयल डाला हुआ है, और अब मैं उस पर शामी कबाब फ्राई करूँगी। शामी कबाब देखें जी उनकी शेप मेरे की, मैंने ब्लॉक शेप में शामी कबाब बनाए थे, इसकी रेसिपी भी मैंने पीछे शेयर की हुई है। ये बहुत मज़े के होते हैं, और ब्लॉक शेप में बने हुए शामी कबाब जो इतने मज़े से ब्रेड के ऊपर स्प्रेड होते हैं ना, मतलब बिल्कुल, क्योंकि वो ब्लॉक होते हैं, उनको पूरी ब्रेड पे फैलाना इतना आसान होता है। अभी आप देखिएगा आगे जाके। तो बस ये एक जो है ना मैंने ट्रायंगल की शेप में भी बनाया हुआ था, और बस ये मैं इस तरह मुख्तलिफ शेपें बनाती रहती हूँ ताकि गेस्ट के आगे जाए तो अच्छे लगे। खैर अंडे में कोट करने के बाद जल्दी तलने के बाद वो उनकी थोड़ी सी शेप अंडे के जो फ्राई होता है ना ऊपर लग के, उसकी वजह से उनकी शेप जो है ना थोड़ी सी और लगना शुरू हो जाती है, क्योंकि अंडा जो है ना साइड से देखें उनकी शेपें ख़राब कर देता है। हाँ, ये वाले अगर शामी कबाब बनाने हो तो हमें उसके अंदर ही ज़्यादा अंडे डाल देने चाहिए, ताकि हमें ऊपर अंडे को कोट ना करना पड़े, तो फिर ये बहुत प्यारे लगते हैं। तो ये जी बस स्प्रेड लगाने के बाद ये देखें
कितने अच्छे से एकदम से पूरा ब्लॉक उस पर फैल गया। अब मैंने उस पर सिरके वाले खीरे रखे हैं और प्याज रखूँगी, और इसमें मैं दूसरे वो भी रखूँगी, शिमला के जो सब्ज़ मिर्चें भी रखूँगी, वो दूसरे वाले में शायद मैंने रखे थे। तो बस इसी तरह ये मैं बनाती जा रही थी, दो करके। फिर बच्चों ने, दोनों छोटों ने कहा हमारा ट्राई जो है ना 3 कोना करके बनाएं, तो मैंने उनका उस तरह काट के बनाया। फिर जी मैंने अपना एग छील लिया था और स्प्रेड लगा के मैंने उसके ऊपर एग काट के रखा। इस सैंडविच की रेसिपी भी मैंने आपसे शेयर की हुई है, और ये मैं अभी भी आपसे शेयर कर रही हूँ कि बस स्प्रेड लगाएं और बॉयल अंडे को उसके ऊपर ऐसे काट के, उसके जैसे पतले पतले स्लाइस होते हैं, जैसे हम सूप में स्लाइस डले होते हैं, उस तरह काट के लगाएं, और दूसरा पीस उसके ऊपर, दूसरे पीस पे भी स्प्रेड लगा होना चाहिए, और वो उसके ऊपर रख दें। और ये बड़े मज़े का सैंडविच होता है। मेरा मोस्ट फेवरेट सैंडविच यही है, और हर सैंडविच से ज़्यादा मोस्ट फेवरेट ये। यहाँ अगर इसमें थोड़ा सा और चिकन डाल दूँ तो क्या ही बात है। तो जी बस ये मेरा भी बन गया। प्लेट के अंदर जो है ना मेरी बड़ी बेटी का था। ये अलग अलग इसलिए रखे हैं क्योंकि सबके अलग अलग बने हैं, किसी के सिरके वाली मिर्चों वाले, किसी के सिरके वाले सिर्फ प्याज वाले, किसी के सिरके वाले खीरों वाले, और मेरा अंडे वाला। तो इसलिए थोड़े दूर दूर रखे हैं कि फिर वो अंदर से सब एक जैसे लगते हैं तो कहीं मिक्स ना हो जाए। तो ये जी दूध बॉयल करने के लिए मैंने देचकी में डाल लिया था, और अब ये भी दूध बॉयल हो जाएगा। तो फिर ये दूध भी बॉयल करने के बाद फिर जी हम जाएंगे और जो हमने अपनी ट्विंकल लाई है उसके पंजे जो हमने बॉयल किए हैं उनको पील करेंगे, उनके ऊपर से उतारते जाएंगे बैठ के। ये देखें आप लोग, ये देखें अच्छे से। पहले मैंने उसके नेल्स उतारे और फिर मैंने नाइफ़ की मदद से और हाथों की मदद से उसकी सारी स्किन रिमूव की, जितनी हड्डी के ऊपर से स्किन रिमूव हुई है। और ये स्किन नहीं होती है, इसमें गोश्त होता नहीं है, लेकिन बहुत फिसलने वाली स्किन होती है। तो अब यकीन माने ये वो इतनी आसानी से खा लेती है, क्योंकि अभी उसके दांत बहुत छोटे हैं और बहुत ही वो छोटी है और छोटी है। तो इस वजह से अगर मैं उसको चिकन दूंगी तो चिकन बिल्कुल उससे नहीं खाने होगा। तो इसी वजह से मैंने जो है ना ये मुंतखब किया, क्योंकि हम टोगो को तो ऐसे पूरा ही पंजा नेल्स उतार के, कभी नेल्स के साथ भी वो खा लेता था। तो बॉयल किया हुआ पूरा ही पंजा उसके आगे रखते थे और वो 1 मिनट के अंदर ये खा लेता था। और वो एक वक्त में एक ही खाता था, फिर 3-4 घंटे के बाद वो बिस्किट्स खाता था फिर, और सुबह से लेकर रात तक वो 3 से 4 ये खा लेता था। साथ चिकन भी होती थी, साथ बिस्किट्स भी होते थे, तो बस साथ कभी सूप भी होता था जब मैं चिकन बॉयल करती थी। तो ये तो अभी और कुछ भी नहीं खा सकती, सिर्फ दूध पीती। और अभी ये 2-3 दिन हुए इसने ये खाना शुरू किया।